जयपुर के रत्न और आभूषण कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से साल 2003 में एंटरटेनमेंट पैराडाइज में महज 67 बूथ से शुरू हुआ जयपुर ज्वेलरी शो अब दुनिया के सबसे बड़े B2B जेम और ज्वेलरी इवेंट्स में अपनी पहचान बना चुका है। 19 दिसंबर से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में शुरू होने जा रहे 4 दिवसीय JJS में इस बार 660 एग्जीबिटर्स और 1227 बूथ्स होंगे, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। खास बात तो यह है कि इतने बड़े आयोजन के बावजूद 349 एग्जीबिटर्स अब भी वेटिंग लिस्ट में हैं। रिपोर्ट देखिएगा। जयपुर ज्वेलरी शो अब रत्न और आभूषण कारोबार के लिए मील का पत्थर बन चुका है। दुनिया भर के ज्वेलर्स में दिसंबर शो के रूप में पहचाने जाने वाले JJS की थीम हर साल किसी खास रत्न पर आधारित होती थी, लेकिन इस बार आयोजन समिति ने थीम को ही बदल दिया है। इस वर्ष थीम कलर जेमस्टोन शेपिंग द ड्रीम एवरी कलर है, जिसे 12 प्रमुख कंपनियों के सहयोग से तैयार किया गया है। 21वां संस्करण 23 साल हो गए और कलर स्टोन थीम के ऊपर हम कर रहे हैं शो, और बहुत बड़े रूप में शो होने जा रहा है और सभी जगह से अच्छे विजिटर्स आ रहे हैं। होस्टेड बायर को 1000 से ज़्यादा को हमने बुलाया है। इसमें विदेशी से डेलीगेशन आ रहे हैं, तो शो बहुत बड़े रूप में और बहुत अच्छे रूप में होने जा रहा है। वर्तमान में रंगीन रत्नों की संख्या काफी अधिक होने के कारण ग्राहक इनके उपयोग को लेकर भ्रमित है। ग्राहकों के भ्रम को दूर करने और ज्वेलरी में रंगीन रत्नों के उपयोग में वृद्धि को ध्यान में रखकर ही इस साल JJS की थीम में बदलाव किया है। इस साल JJS का फ्लोर प्लान भी आगंतुकों की सुविधा को देखते हुए पूर्ण रूप से बदला है। जिस ग्राहक को जिस श्रेणी की ज्वेलरी में रुचि है, वह सीधे उस क्षेत्र का रुख कर अपना समय बचा सकता है। पिछले साल 650 एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया था, जिनकी संख्या इस साल और बढ़ी है, जबकि प्रतीक्षा सूची में अब भी 349 एग्जीबिटर्स हैं। 19 दिसंबर को JJS का विधिवत उद्घाटन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका CIA के अध्यक्ष और CEO प्रीतेश पटेल करेंगे। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर भी रत्न आभूषण क्षेत्र के विभिन्न दिग्गज होंगे। JJS का डिजाइन हुआ नया स्वरूप आगंतुकों को बेहद आकर्षित करेगा और यह लगेगा कि वे एक बाजार में विजिट कर रहे हैं। JJS को आकर्षित बनाने के लिए इस बार प्रतिभागी भी बेहद सक्रिय हैं। 1227 बूथ्स में से करीब 65% प्रतिभागी अपने बूथ्स को डिजाइनर बना रहे हैं। हमारी थीम है वो है कलर जेमस्टोन, रंगीन रत्न। हालांकि रूबी, एमरल्ड, सफायर जो 3 या 9 रत्न जो 9 ग्रहों के हिसाब से होते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 150 तो जेमस्टोन होते हैं। इसके अलावा भी 400 स्टोन के करीब आसपास हर तरह के नेचुरल जेमस्टोन होते हैं। और हमने ये सोचा कि ये लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि कितनी तरह के कितने कलर्स और शेड्स में स्टोन्स आते हैं, और हमारी थीम यही है कलर जेमस्टोन। आपकी ड्रीम, आपके सपने में जो आप कलर पहनना चाहते हैं, जो ज्वेलरी बनाना चाहते हैं, उन सभी सपनों को साकार करने के लिए आपके पास जेमस्टोन उपलब्ध है। तो ये हमारी थीम है। JJS में केवल एग्जीबिटर्स और बूथों की संख्या ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि विजिटर्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। EP और राजमहल पैलेस में हुए पुराने आयोजनों की तुलना में अब विजिटर्स की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। इस बार करीब 50,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बना देगा। अरबों रुपए की ज्वेलरी और रत्नों के प्रदर्शन को देखते हुए आयोजन समिति ने 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था भी की है, ताकि सुरक्षित कारोबार सुनिश्चित हो सके। JJS हर वर्ष जो सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है, जो इंडिविजुअल कैमराज हैं, जो आयोजकों की तरफ से कैमरा हैं, वो इस बार भी लगाए जा रहे हैं, और सारे कार्ड्स भी इस ढंग से बनते हैं जिनका रिकॉर्ड भी रहता है। तो कुल मिला के सिक्योरिटी जो अब तक हमने अनुभव से सीखा है, लगभग उसी लाइन पे की जा रही है। और चूंकि इस बार सेगमेंटेड है कि ज्वेलरी अलग है और कलर स्टोन्स अलग है, तो इस बार स्वरूप बहुत बदल रहा है। और जिस ग्राहक को जहाँ जाना है, जिस व्यापारी को जहाँ जाना है, उसके लिए पहले से उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं समझता हूँ इस बार इतना व्यवस्थित होने वाला है कि लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम टाइम वेस्ट होगा, कम टाइम लगेगा, और वो सीधी चीज़ उनको वहीं मिल जाएगी। ये इस बार का बड़ा परिवर्तन है। JJS न सिर्फ आकार में बड़ा हो रहा है,
बल्कि इसमें भाग लेने वाले ज्वेलर्स के कारोबार में भी निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शो में शामिल होने वाले 90% से अधिक ज्वेलर्स पिछले वर्षों के प्रतिभागी हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता को साबित करता है। वर्तमान में विश्व भर में रत्न व आभूषण उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है और अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातकों पर लगाए गए टैरिफ से निर्यात पर भी असर पड़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि जेजेएस के माध्यम से ज्वेलर्स को भारतीय बाजार से बड़े स्तर पर ऑर्डर्स मिलेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में चल रही लगातार तेजी और अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के कारण जोरियों की सांसें भली ही फूली हुई हो, लेकिन 19 दिसंबर से जयपुर में होने वाला जेजेएस हो सकता है उन्हें उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। देखने वाली बात यही है कि इस शो के माध्यम से ज्वेलर्स को क्या मिलता है और आने वाले ज्वेलरी के जो प्रेमी हैं वो क्या हासिल कर पाते हैं। कैमरामैन निरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।